नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ प्यारे बच्चों। और प्रधानमंत्री जो है कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है, तो प्रधानमंत्री से संबंधित प्यारे बच्चों मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस जो सेकंड वीडियो है मैं आपके सामने जा रहा हूँ बताने के लिए। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और आराम से देखिए, ठीक बच्चों। प्रधानमंत्री से संबंधित तो बच्चों देखिए, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। इनसे संबंधित और जो अनुच्छेदों में बात की गई है उस सब चर्चा हम फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं उनकी शक्तियाँ क्या है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से। तो इनकी जो कार्य और शक्तियाँ हैं प्यारे बच्चों, ये मंत्री परिषद के संबंध में किससे संबंधित है, मतलब ये कई तरीके से अपना काम करते हैं। तो मतलब मंत्री परिषद के संबंध में इनके क्या कार्य हैं, इनकी क्या शक्तियां हैं, आइए उसको देखते हैं। तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही क्या होती है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जिनको नाम देते हैं वो तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते, मंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री विभागों का आवंटन करते हैं। जो प्रधानमंत्री साहब हैं ये विभिन्न प्रकार के विभागों का आवंटन भी करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कपड़ा मंत्री बनेंगे, तो कौन सा विभाग किस व्यक्ति को मिलेगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका बंटवारा या इसका आवंटन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री साहब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्री को त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं। इट मीन्स मतलब कोई मंत्री है अगर, तो उनको त्याग पत्र के लिए एक जो प्रधानमंत्री साहब है सिर्फ कह सकते हैं। मंत्री को त्याग पत्र के लिए प्रधानमंत्री साहब कह सकते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं, कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो कहने का काम है, कह देंगे कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, लेकिन आप उनको बर्खास्त नहीं कर सकते। बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है बच्चों। और जब प्रधानमंत्री क्या हो जाए, अपना त्यागपत्र दे दे, देखिएगा इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पे, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या तो अपना वो त्यागपत्र दे दे या तो उनकी मृत्यु हो जाए, तब इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों कि मंत्री परिषद जो है क्या हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, तो इसके फलस्वरूप ऐसे मद्देनजर क्या होता है, जो पूरा मंत्री परिषद होता है वो पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, यानी कि सब समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर यदि इसी के फलस्वरूप यदि अगर कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री की बात नहीं, कोई मंत्री है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, मंत्री परिषद भंग नहीं होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। अभी मैंने किसके बारे में बात किया, मंत्री परिषद के संबंध में, कि हाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, और मंत्री को त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं, और त्याग पत्र प्रधानमंत्री देते हैं, इनकी मृत्यु जाती है तो मंत्री परिषद भंग हो जाता है। लेकिन अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो मंत्री परिषद भंग नहीं होता है। तो राष्ट्रपति संदर्भ में क्या होता है कि ये जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में इस सेतु का काम करते हैं। सेतु यानी कि ब्रिज यानी कि पुल का काम करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री साहब, ठीक है, याद रखिएगा। किसके किसके बीच में काम करते हैं सेतु का, एक तो मंत्री परिषद और दूसरा का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में सेतु का काम करते हैं, ब्रिज से काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, ऐसे समझिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित सलाह देते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो नियुक्तियां होती हैं तो उनको ये सलाह देते हैं। कौन सलाह देता है, प्रधानमंत्री। किसको सलाह देता है, राष्ट्रपति को, क्या करने के लिए, विभिन्न प्रकार के नियुक्तियों से संबंधित सलाह देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, कैग, क्या है प्यारे बच्चों, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पिछले वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। 21 आपके अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 148 में, बिल्कुल जुबान पे रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित सलाह देते हैं, उसमें
कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 के तहत, महान्यायवादी 76 के तहत, यूपीएससी के अध्यक्ष और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 315 के अंतर्गत। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, यही यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करता है। इसके बाद है प्यारे बच्चों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो निर्वाचन आयोग के सदस्य की और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप याद कर लीजिए एकदम। नेक्स्ट है संसदीय कार्य एवं शक्तियां। संसदीय कार्य एवं शक्तियां, अब देखिए क्या हो रहा है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को आहूत और सत्रावसान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि संसद को आहूत का मतलब बुलाने वाला है, बैठक के लिए जो बुलाते हैं उसको बोलते हैं आहूत, और सत्रावसान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि संसद को आहूत का काम कौन करता है, सत्रावसान का काम करता है, तो आप क्या बताएंगे, करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के जो सदन होती है वो उसको आहूत करेंगे, मतलब उसको बुलाएंगे बैठक के लिए, सदन चलने के लिए उनको आहूत करेंगे, और सत्रावसान, ये दोनों टर्म याद रखिएगा, आहूत और सत्रावसान। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन फिर आगे क्या है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन करने से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री साहब ही लोकसभा के विघटन संबंधित निर्णय क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, संसद को आहूत और सत्रावसान का जो राष्ट्रपति ये जो बुलाते हैं आहूत के लिए और सत्रावसान के लिए, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। और प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन संबंधित क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, और प्रधानमंत्री साहब क्या होते हैं भाई साहब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग था, तो उसी का नाम बदल करके अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, नीति आयोग हो गया। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, कभी कभी एनडीसी दे देगा, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद कहे या नीति आयोग कहे या राष्ट्रीय एकता परिषद कहे या अंतरराज्यीय परिषद करे, इन जो चारों चीजों के बारे में देख रहे हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतरराज्यीय परिषद, इन सभी की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री साहब करते हैं। तो पूछा क्या जाता है आपसे, परीक्षा में पूछा क्या जाता है, तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतरराज्यीय परिषद, आप ये दो याद रखिए। नीति आयोग के पूछता है कि अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन होते हैं, पदेन जो प्रधानमंत्री जो उस समय रहेगा आसीन, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर फंसाएगा लोगों को, तो आप इसको भी याद कर लीजिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के भी। ठीक है बच्चों, हाँ, सबसे खतरनाक सवाल देखिए बनता है, ये सबसे खतरनाक, मैं इसको घेर दे रहा हूँ, आप भी याद करिए इसको मेरे साथ। देखिए, आहूत और सत्रावसान का काम प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पे, लेकिन स्थगन का काम कौन करता है, जो सभाएं चल रही हैं, जो हमारा संसद चल रहा है, तो उसमें स्थगन का काम कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है कि जो संसद जो चल रही है तो संसद के स्थगन का काम कौन करता है, बस आप ये वर्ड याद रखिए, स्थगन। स्थगन का काम कौन करता है, तो स्थगन याद रखिएगा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह काम करते हैं, लेकिन आहूत, संसद को आहूत करने का काम और सत्रावसान का काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य आ गया। अब करा कि जवाहरलाल नेहरू 2 कार्यकाल निभाए थे, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो कितने कार्यकाल अपना निभाए थे, 2 कार्यकाल निभाए थे, अजब पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 कार्यकाल अपना पूरा किया और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था। कौन लाता है? ये विपक्ष लाता है। अविश्वास प्रस्ताव प्यारे बच्चों विपक्ष लाता है। कौन से सदन में लाता है? लोकसभा की राज्यसभा। तो आप याद रखिएगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जाता है। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। और उसमें कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव के लिए। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कहाँ लाता है? लोकसभा में लाता है। कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 50। और सबसे पहले किसके विरुद्ध लाया गया था? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जो ये हम अविश्वास प्रस्ताव बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसके बारे में संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव का कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। आशा करता हूं कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। कार्यकाल। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार्यकाल के दौरान ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? कितने प्रधानमंत्री भारत के हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई? ठीक है बच्चों, तो देखिए उसमें सबसे पहला किसका नाम आता है? जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर बाद में कौन है? इंदिरा गांधी जी का। फिर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 प्रधानमंत्री है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान, जब एक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, जब इन दोनों की मृत्यु हुई, मतलब जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हुई और लाल बहादुर साहब की मृत्यु हो गई, तो जब जैसे इस सडन मृत्यु हो गई इनकी, तो उस समय कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला? तो मैंने देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है, गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई थी, तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा। आगे देखिए, अब एक और टर्म देख लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, कई वहां पर इस तरीके के 5-7 देश हैं। हम भूगोल में चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी भूगोल तो शुरू ही नहीं किए हैं, तो इसे पढ़ा लेते हैं, बाद में भूगोल शुरू करेंगे। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? ताशकंद। क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो वहीं पर गए हुए थे किसी कार्य के सिलसिले में। तो 1966 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री साहब की वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? 1965 में 1965 में मतलब इंडिया पाक, भारत और पाक के युद्ध के समय ही लाल बहादुर शास्त्री साहब ने 1965 में भारत और पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, उसी के समय उन्होंने बहुत ही फेमस नारा दिया था, जिसका नाम क्या है? जय जवान जय किसान। तो छोटे छोटे एग्जाम में नारा पूछ लिया जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान, यानी किसकी बात की गई है? जवान की बात की गई है और किसान की बात की है। तो लाल बहादुर शास्त्री कब दिए थे? भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। कब? 1965 में। सन भी याद कर लीजिए, 1965 में। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ की प्यारे बच्चों? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कब हुई थी? 1966 में। यानी 65 में युद्ध हुआ, 66 में देखिए इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? तो देसाई मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी पीएम श्री मोरारजी देसाई। और इनकी और क्या खासियत है प्यारे बच्चों? ये सबसे अधिक उम्र दराज थे, मतलब अधिक उम्र के थे। ठीक है, तो हमसे उम्र मत पूछिएगा, परीक्षा में ये उम्र नहीं आएगा, बस ये जानिए। हाँ, उम्र दराज पूछ सकता है कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और ठीक है, क्या है? सबसे अधिक क्या थे? उम्र दराज थे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और है कि पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र। जब ये अपने प्रधानमंत्री के पद पर बने थे
तभी इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र अपना दे दिया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व त्यागपत्र। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व मतलब अभी मतदान हुआ नहीं है, विपक्ष तो लाया अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लाया, कहाँ लाया, सदन में लाया, लोकसभा में लाया। तो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व फिर मतलब उनको लग गया कि अब हम विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, या एक माहौल होता है, माहौल आदमी को समझ में आ ही जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व त्यागपत्र किसने किसने दिया था, तो एक नाम है चौधरी चरण सिंह। कौन है बच्चों, चौधरी चरण सिंह। और दूसरा क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब और चौधरी चरण सिंह, इन दोनों ने क्या किया था, त्यागपत्र दिया था। कब दिया था, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो उसमें मतदान होता है, तो मतदान से पहले ही इनको लग गया कि हम अपना पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों ने क्या किया कि अपना ये त्यागपत्र दे दिया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पीएम। अब देखिए, अब मतदान से पूर्व त्यागपत्र दिए थे, अब यहाँ पे कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पीएम, मतलब ये प्रक्रिया मतदान होने से पूर्व पहले ही था, तब चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी अपना त्यागपत्र दे दिए। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ये अविश्वास प्रस्ताव जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा कौन जो पीएम थे हटाए गए। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पीएम कौन कौन थे, तो बीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा। वही एचडी देवगौड़ा मतलब हरदन हल्ली डोडा देवगौड़ा। ठीक है, इनका पूरा नाम है हरदन हल्ली डोडा देवगौड़ा, दक्षिण भारतीय। ठीक है, इसलिए उनका इस तरीके से नाम है। और बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह कहाँ से पढ़े लिखे प्यारे बच्चों, ये जो बनारस में कॉलेज है, उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज जो है, आप ये वही के बीएससी के स्टूडेंट रहे हैं, तो जानते रहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा, ये इन दोनों लोगों को क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, बीपी सिंह और देवगौड़ा, अविश्वास प्रस्ताव। और मतदान से पूर्व वाले में चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह एक बार भी संसद नहीं गए। ये जो चौधरी चरण सिंह साहब है, एक बार भी संसद नहीं गए, याद रखिएगा, एक बार भी कहाँ नहीं गए भाई साहब, ये संसद नहीं गए। तो छोटे छोटे जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे कम समय तक पीएम। अब देखिए, सबसे कम समय तक कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो क्या बताएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। और कितना, सिर्फ क्या प्यारे बच्चों, 13 दिन। देख रहे हैं ना, ये भी छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे कम समय तक पीएम के पद पर कौन बना रहा, तो क्या बताएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बताएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। और कितने दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए। सबसे युवा पीएम, सबसे युवा पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन, तो क्या बताएंगे, राजीव गांधी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी को क्या कहा जाता है, मिस्टर क्लीन। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। सबसे युवा में पूछेगा तो राजीव गांधी, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, 2 बार पीएम कौन कौन बने थे, 2 बार पीएम कौन बने भाई, जवाहरलाल नेहरू साहब, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो 3 बार भी 2 का तीसरी बार उनको चुना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन 2 बार के नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन जी और आपके श्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। किससे संबंधित है, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह से, डॉक्टर मनमोहन सिंह से है, हम देख लेते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। जब ये पीएम बने तो ये किसके सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि किसके सदस्य थे, राज्यसभा के। तो किस राज्य के राज्यसभा सदस्य थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्या बताएंगे, असम के। 7 सिस्टर में है ना, असम है, मेघालय है, आपका नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारी चीजें हैं ना, जो 7 सिस्टर होता है। तो उसमें जो अरुणाचल प्रदेश इधर बगल में क्या है, असम है, असम के नीचे फिर क्या है, मेघालय है। अभी हम ज्योग्राफी बात करेंगे।
तो असम के थे, कहाँ के, इस असम राज्य के राज्यसभा सदस्य थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, 7 सिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री के पद पर एक काम कर चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं। और IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, एम से हो जाएगा मॉनिटरी, एफ से क्या हो जाएगा फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये भारतीय सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया था। भारत की तरफ से एक सदस्य के रूप में, IMF के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया, लेकिन किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं और IMF के सदस्य भी रह चुके हैं, और इसकी तरफ से इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर, RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। अगला है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यही जो आपका जो अब नीति आयोग हो गया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना नीति आयोग, अब नीति आयोग हो गया है। मोदी जी आए तो इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिए, किसको? योजना आयोग को ही। वही कह रहा है कि योजना आयोग के या उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब अपने इसके बाद देखिए वित्त आयोग के, देखिए नोट, वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ये फंसाने के लिए क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कि वित्त मंत्री रहे, IMF सदस्य रहे, और एक ऑप्शन और डाल देगा वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो लड़का देखेगा कि IMF के रहे, वित्त मंत्री रहे, RBI गवर्नर रहे, तब इसके भी अध्यक्ष होंगे। मतलब उसी में थोड़ा सा मैच करा देते हैं क्वेश्चन सेटअप करने वाले कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस जाल में फंसिएगा मत। वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। कौन नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ठीक है, याद रखिएगा, नोट के रूप में मैंने लिखा है। और क्या हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में प्यारे बच्चों LPG 1991 की नीति को अपनाया गया था। एक बार और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही LPG 1991 की नीति को अपनाया गया था। अब LPG क्या है इधर देख लीजिए, ये है लिबरलाइजेशन। क्या है प्यारे बच्चों? L से क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, और P से क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन, P से क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन, और G से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG की नीति को लाया गया था। और इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? लिबरलाइजेशन का उदारीकरण। क्या हो जाएगा? उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निजीकरण। क्या हो जाएगा? निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण। ठीक है, और याद रखिएगा। और ये जो सारी चीजें लाई गई थी, तो यह वित्त मंत्री के रूप में, जहां पर लिखा है ना कि वित्त मंत्री भी थे, तो LPG की जब नीति लाई गई थी 1991 में, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन जो तीनों नीतियों को लाया गया था। तो इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगभग प्रधानमंत्री से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी चीजें हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया, और आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। न समझ आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा और कई बार रिविजन कर लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, हर जगह पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।